अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि मैंने कहा था वही हुआ। ज़हीर ने अदालत के सामने अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया और उसने अदालत के सामने मान लिया और ये कबूल कर लिया कि वो अगवा के वक़्त कराची में मौजूद था और तो ज़हरा को वो अगवा करके ले गया। ज़हीर का ये बयान देने के फ़ौरन बाद ही अदाकाराओं के चैनलों पर और डेरों पर रोना धोना शुरू हो गया, जो कहती थी कि बच्ची खुद चल कर आई है और टैक्सी लेकर आई है और उसका किराया ज़हीर ने दिया है। और इस तरीके से आज अगवा की हद तक जुर्म जो है वो साबित हुआ चाहता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास 4 यके हैं हक के, और तीसरा यका आज इन्होंने देख लिया कि उस मुजरिम ने खुद एतराफ़ कर लिया, जिनके बारे में कुरान उठा के इन्होंने कहा था कि ये बच्ची खुद आई और मेहदी काज़मी साहब ये झूठे हैं। और अब उनको जो फॉलो करते हैं और उनकी वीडियोस देखते हैं और नीचे तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए। और हक और सच जो है वो आया हो चुका है। आज बारिश की वजह से 1 अगस्त तक, जैसा कि मैंने कहा था कि रोने पीटने और मिन्नत समाजत करने से अदालत में भी 2 से 3 दिन का टाइम दे दे, तो 1 अगस्त तक बारिश की वजह से और शब्बीर की हद तक कभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। बाकी मुल्ज़मान की हद तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की वजह से 1 अगस्त तक इनको तारीख दे दी गई है। लेकिन याद रहे ये 1 अगस्त का मौका आखिरी मौका होगा। और इंशाल्लाह जैसा कि मैंने कहा था कि ज़हीर के साथ सेल्फ़ी जो है वो लांडी जेल में वेट कर रही है। आखिरकार इसका ठिकाना जेल ही है। इसने जो जुर्म किया है वो संगीन नेचर का है। जैसा कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये एक गैंग है और आज वो सब चीज़ें साबित होती जा रही हैं। अब ये तो साबित हो गया कि किडनैपिंग हुई है, क्या ये भी साबित होगा कि बच्ची की नाजेबा वीडियोस बनाई गई और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई? क्या जो पसे पर्दा शख्स था वो भी सामने आएगा, जो एक बाअसर शख्स था, या ज़हीर को ही सज़ा दे के मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा? तो मुख्तसर बात यही है कि फ़िल फ़ौर हम बच्ची का फ़िज़िकल मेडिकल जो है वो फ़िज़िकल असाल्ट के हवाले से और डोप टेस्ट जो है वो ड्रग्स वगैरह के हवाले से डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पे मेडिकल करवाया जाए और इस बच्ची को चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट साइकाट्रिस्ट और दीगर डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए, ताकि इसकी ज़हनी हालत का भी अंदाज़ा लगाया जा सके और ये मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आ सके कि ये सिंपल किडनैपिंग का मामला है या किडनैपिंग से आगे की बात है। तो जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, ये सिंपल किडनैपिंग का मामला नहीं है, ये छोटी चोरी नहीं है, ये चोरी बहुत बड़ी है और ये सिर्फ दुआ ज़हरा के हद तक ये मामला नहीं है। ये पहले भी इस तरह की कई बच्चियों के साथ इस तरह का वकूआ कर चुके हैं और ये जो मुल्ज़मान है किसी किस्म की रायत के हक़ नहीं है। और हम इंशाल्लाह आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से नासिर जिब्रान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि बड़े अच्छे तरीके से इस केस को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी किस्म की कमी गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। और इनके जो वकला की टीम है और दीगर जो यूट्यूबर्स हैं, इनके अगेंस्ट जो यूट्यूबर्स हैं, आज इन्होंने सोहराब बरकत और दीगर यूट्यूबर्स को थ्रेट किया और उस हवाले से भी हमने FIA में कंप्लेंट दर्ज कर दी है, जो थोड़ी देर बाद सोहराब बरकत के चैनल पर भी नशर होगी और सबके चैनल्स पर नशर होगी। तो ये मुल्ज़मान जो हैं वो किसी सूरत कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे और इनको जल्द अज जल्द जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और इनके लिए डेटरेंट थ्योरी जो है वो अपनाई जानी चाहिए और एक मिसाली सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और बच्ची की अगर कस्टडी के हवाले से बात की जाए, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती,
میڈیکل وغیرہ اور دیگر چیزیں اور بچی کی ذہنی حالت اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اور پروٹیکٹیو میئرز یوز کرنے کے بعد بچی جو ہے وہ انشاءاللہ والدین کے حوالے کی جائے گی، پراپر پروسیجر آف لا کو فالو کرنے کے بعد، اور یہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن فی الوقت ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو مجرم ہے جس نے خود مان لیا کہ وہ اغوا کے جرم میں ملوث ہے اور بچی کو اغوا کر کے لے گیا، کیا اب بھی کسی قسم کی گنجائش کی ضرورت ہے؟ اور کیا ان لوگوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قابل تفتیش کیس نہیں ہے، یہ فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اور کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دعا زہرا کا کیس ختم ہو گیا ہے اور یہ اغوا کا معاملہ نہیں ہے بچی کا بیان آنے کے بعد، کیا اس کیس کے بعد ملک کی دیگر بچیاں جیسے کہ ام ہانی اور حجاب زہرا وہ محفوظ ہو سکیں گی، یا اس کیس کے بعد معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا؟ یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں اور ہم ان کا جواب مانگتے ہیں۔ اور آج میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں، تو لیکن آپ لوگوں تک ایک میسج پہنچانا ضروری تھا، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جہاں تک ہو سکا ہم فائٹ کریں گے اور ان کو ایک مثال بنائیں گے۔ جی